हेलो एवरीवन, नमस्ते। होप सो आप सभी लोग अच्छे होंगे अपनी अपनी लाइफ में एंड साथ ही साथ अपनी लाइफ को बहुत अच्छे से एंजॉय कर रहे होंगे। ओके एंड अपने सभी कर्तव्यों का भी पालन कर रहे होंगे। तो एंड आज थोड़ी सी आवाज़ मेरी स्लो आ सकती है क्योंकि मुझे थोड़ा सा कोल्ड फीवर है, साथ ही साथ फीवर भी है। उसकी वजह से थोड़ी सी एनर्जी डाउन है, तो हो सकता है आपको आवाज़ थोड़ी कम आए, तो सॉरी फॉर दैट। ओके, तो थोड़ा सा आप बेयर कीजिएगा इस चीज़ को। एंड चलिए स्टार्ट करते हैं आज की जो आज का मैसेज। तो सबसे पहले हम मैसेज लेंगे, गाइडेंस लेंगे कि डिवाइन आपको क्या गाइड करना चाहते हैं आज के दिन। आफ्टर देन आप लोगों के लिए टैरो के माध्यम से एनर्जीज ऑफ द डे देखेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद आप लोगों के लिए कुछ एंजल्स मैसेजेस। तो सबसे फर्स्ट हम देखेंगे कि गाइडेंस क्या आ रही है। तो आज की गाइडेंस आप लोगों के लिए आ रही है कि द बेस्ट वे टू प्रिडिक्ट द फ्यूचर इज़ टू क्रिएट इट। द बेस्ट वे टू प्रिडिक्ट द फ्यूचर इज़ टू क्रिएट इट, यानी कि डिवाइन सेज टू यू कि अपने फ्यूचर को प्रेडिक्ट करने से अच्छा, यानी अनुमान लगाने से अच्छा, भविष्यवाणी करने से अच्छा उस पर काम करना शुरू कीजिए या उसे क्रिएट करना शुरू कीजिए राइट नाउ। यानी कि अपने फ्यूचर को लेकर बड़ी बड़ी बातें मत बोलिए कि मैं ये कर सकता हूँ, मैं वो कर सकता हूँ, मुझे ये करना चाहिए, मुझे वो करना चाहिए। नो, आप जो करना चाहते हैं राइट नाउ वो अभी स्टार्ट कीजिए, यानी क्रिएट करना शुरू कर दीजिए। प्रेडिक्ट करने से अच्छा, यानी कि किसी बात को अनुमान लगाने से अच्छा या भविष्यवाणी करने से अच्छा या फिर बड़ी बड़ी बातें करने से अच्छा उस चीज़ पर वर्क करना शुरू कर दीजिए, यानी काम करना शुरू करना है आपको, ये बोला जा रहा है। तो ये हर किसी के लिए किसी भी चीज़ को बोलने से बहुत ज़्यादा ना, कि हम किसी चीज़ के प्रति बहुत ज़्यादा बोलते हैं कि हम ये चीज़ें कर सकते हैं, हमें ये पावर है, हमें ये चीज़ है, हम इस चीज़ के लिए कैपेबल हैं। लेकिन यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि आप जो भी कर सकते हैं ना राइट नाउ उसे क्रिएट करना है, यानी उस पर वर्क करना शुरू कर दीजिए। तो आपको खुद पता चल जाएगा आप क्या कर सकते हैं क्या नहीं। तो यहाँ पे यही बोला जा रहा है, द बेस्ट वे टू प्रिडिक्ट द फ्यूचर इज़ टू क्रिएट इट, सॉरी, ठीक है। तो अपने फ्यूचर को प्रिडिक्ट करने से अच्छा उस पर काम करना शुरू कीजिए। तो यही गाइडेंस है डिवाइन की आज की आप लोगों के लिए कि अपने फ्यूचर के लिए काम करना शुरू कीजिए, उस पर अनुमान या भविष्यवाणियाँ मत कीजिए या बड़ी बड़ी बातें मत कीजिए, उस पर वर्क करना शुरू कर दीजिए, यानी मूवमेंट में लाइए खुद को। ओके, तो ये है मैसेज। एंड चलिए देखते हैं आज का एनर्जीज ऑफ द डे क्या रहा टैरो के माध्यम से। यहाँ 222 की एनर्जीज भी मैंने देखी है, तो आप अवश्य गूगल करके देखेंगे कि इसके माध्यम से आप लोगों को क्या मैसेज मिल रहा है। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं टैरो के माध्यम से एनर्जीज ऑफ द डे क्या आ रही है आप लोगों के लिए। ओके, तो जब मैं आप लोगों के लिए कार्ड्स निकाल रही थी तो यहाँ पे बैलेंस का कार्ड आ रहा था, यानी कि किसी की लाइफ का जो बैलेंस था वो इनबैलेंस हुआ पड़ा था, तो वो चीज़ बैलेंस में भी आ रही है, ठीक है। एंड ये अर्थ साइन हो सकते हैं, टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉन, ये मैसेज मिला है, ठीक है। उसके अलावा 1 2 3 4 जो, यानी कि आप बिल्कुल सही लाइन पर हैं, सही ट्रैक पर हैं, ये मैसेज मिला है। जब मैं मैसेज निकाल रही थी, यानी टैरो के माध्यम से सफलिंग कर रही थी यार, टैरो कार्ड्स निकाल रही थी, तो उस टाइम ये मैसेज मिला है, ठीक है। तो चलिए मैसेजेस बता देती हूँ टैरो के माध्यम से कि क्या रहा। 5 ऑफ वैंड्स आया है, द हाई प्रिस्टिस, क्वीन ऑफ सोर्ड्स, 8 ऑफ सोर्ड्स, 2 ऑफ सोर्ड्स, द हैंगमैन रिवर्स बैक आया है, स्ट्रेंथ आया है, 6 ऑफ पेंटिकल्स एंड बॉटम इज़ द स्टार। एंड उसी के नीचे है नाइट ऑफ पेंटिकल्स, ठीक है। नाइट ऑफ पेंटिकल्स के नीचे है 5 ऑफ पेंटिकल्स। तो यहाँ पेंटिकल्स की भी बात आ रही है, ठीक है। यहाँ लड़ाई झगड़े की भी बात आई है एंड साथ ही साथ यहाँ पे किसी न किसी प्रकार की ब्लैक मैजिक या किसी न किसी प्रकार का प्रोजेक्शंस भी आया है। तो ये तीनों चीज़ें आई हैं, लेकिन एक चीज़ यहाँ पे जो हुई है या होने वाली है उसकी वजह से ये सारी चीज़ें आपकी लाइफ से आउट भी होंगी एंड आपकी लाइफ बिल्कुल ट्रैक पर आएगी, ठीक है। तो यहाँ पे जो देखिए, जैसा कि मैंने बताया आपकी यहाँ इनबैलेंस का कार्ड आ रहा था, पहले जो इनबैलेंस का मैसेज मिला था, तो मे बी इससे पहले आपकी लाइफ इनबैलेंस रही हो, आप अपनी एनर्जीज में इनबैलेंस रहे हो, कोई बार बार आपको परेशान करता रहा हो। तो सम टाइम ये होता है ना कि हम में उस चीज़ की पावर होती है, कैपेबिलिटी होती है कि किसी इंसान का हम सामना कर सकते हैं, लेकिन कुछ वजह से होता है कि हम सामना नहीं करते। हम सोचते हैं कि कोई बात नहीं, जाने दो, इग्नोर करो इस चीज़ को, लेट गो करो, ठीक हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। लेकिन सम टाइम ऐसा नहीं होता है। जब तक सामने वाले को उसी के अकॉर्डिंग जवाब नहीं दो ना, तो वो तब तक मानता नहीं है। तो उसको जवाब देना बहुत ज़रूरी होता है वो, एंड जब तक उसको जवाब नहीं दो तो वो ये समझता है कि आप वीक हो, आप में स्ट्रेंथ नहीं है एंड आप बिल्कुल, मतलब आपके अंदर स्ट्रेंथ भी नहीं है एंड किसी भी काबिल नहीं हो आप, ठीक है। तो यहाँ पे लड़ाई झगड़े की पॉसिबिलिटी है एंड ये एक लेडी है, देखिए लेडी की एनर्जी सारी यहाँ पे
3 लेडीज़ के ही कार्ड आए हैं। तो यहाँ पे एक लेडीज़ है जो बहुत बुरी तरीके से आपसे जेलस है एंड आपकी लाइफ को पूरी तरीके से तबाह करके रखना चाहती है। वो चाहती नहीं कि आपकी कोई खुशी आपको मिले या फिर आप किसी भी प्रकार से फुलफिल्ड हों, तो आपकी लाइफ के हर हैप्पीनेस को ख़राब करके रखना चाहती है। तो हो सकता है उससे आपका कोई ना कोई आर्गूमेंट हो, लड़ाई झगड़ा हो, एंड ये इस वजह से होगा क्योंकि इसने आपके ऊपर कोई ना कोई प्रोजेक्शंस किया है। एंड राइट नाउ आपका इंट्यूशन लेवल बहुत ज़्यादा यहाँ पे हाई है। द हाई प्रिस्टिस ये दिखा रहा है कि आपकी इंट्यूशन लेवल भी बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। एंड जब भी इस तरीके की चीज़ें या क्रियाकलाप आपके आसपास होते हैं तो आपको पता चल जाता है एंड आप उस एनर्जी को रिवर्स बैक करते हो, सेंड करते हो, सेंड टू द सेंडर बोल देते हो आप, या फिर इस तरीके की चीज़ें कुछ ना कुछ आप करते हो जिससे कि जो भी आपके ऊपर कोई गलत चीज़ या गलत प्रोजेक्शंस करता है वो उसी के पास रिवर्स बैक जाती है। तो इस इंसान ने यदि आपके ऊपर किया है, ठीक है, पॉसिबिलिटी इसी के क्योंकि आसपास ही है आपके, ठीक है, एंड ये आपके ऊपर जानबूझकर ये सारी चीज़ें करती रहती है ताकि आप किसी भी हैप्पीनेस को प्राप्त ना कर पाओ, ठीक है। एंड जब आप ऐसा करते हो कि उसकी एनर्जी उसी के पास भेजते हो तो कहीं ना कहीं उससे ही आपके लड़ाई झगड़े होते हैं, ठीक है। लड़ाई झगड़े होने का मतलब ये नहीं है कि वो जीत गए या आप हार गए या फिर कुछ हो गया। देखिए, जब भी आपके ऊपर कोई प्रोजेक्शन होगा या कोई ब्लैक मैजिक हो या किसी प्रकार का तंत्र मंत्र होगा, तो जो इंसान करता है ना, वो अगर लड़ाई झगड़ा करे या उससे कोई लड़ाई झगड़ा हो जाए या आपके आसपास आपके घर में कोई लड़ाई झगड़ा हो जाए, तो वो जो चीज़ होती है ना, जो प्रोजेक्शन होता है वो कट जाता है। एंड कहीं ना कहीं आपने जो रिवर्स बैक अपने एनर्जीज़ को करते हैं तो वो भी कट जाती है आपके ऊपर से, एंड वो उसी इंसान के पास जाती है जो इंसान आपके ऊपर भेजता है। तो वो सारी चीज़ें उसी इंसान के पास गई हैं, ठीक है। एंड आपके ऊपर से हटा है ये सारा ब्लैक मैजिक जो उसने आपके ऊपर करने की कोशिश की है, एंड आपके जो इंट्यूशन को ब्लॉक करने की कोशिश की है, यानी कि आपको मतलब 2 ऑफ सोर्ड्स की सिचुएशन में डालने की कोशिश की है, द हैंगमैन की सिचुएशन में डालने की कोशिश की है। लेकिन यहाँ पे द हैंगमैन रिवर्स बैक आया है, यानी कि ये जो लड़ाई झगड़ा होगा इसकी वजह से आप कहीं ना कहीं हैंगमैन की स्थिति से भी बाहर आएंगे, एंड साथ ही साथ किसी प्रकार का प्रोजेक्शन होगा या ब्लैक मैजिक या तंत्र मंत्र होगा या फिर कोई भी कन्फ्यूज़न होगा, आप उससे भी आउट होंगे, बाहर होंगे। एंड साथ ही साथ बढ़ेगी आपकी स्ट्रेंथ, ठीक है, आपकी स्ट्रेंथ बढ़ेगी, आपका करेज बढ़ेगा, एंड आपकी लाइफ में आएगा बैलेंस, ठीक है। तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है कि कोई भी लड़ाई झगड़ा अगर हो रहा है तो आप डर रहे हैं उस चीज़ से कि लड़ाई झगड़ा नहीं होना चाहिए, कॉन्फ्लिक्ट नहीं होना चाहिए। अगर सामने वाला बार बार आपको परेशान करता रहेगा तो आपको कोई ना कोई स्टैंड लेना ही पड़ेगा। यू हैव टू स्टैंड फॉर योर सेल्फ। तो आपको अपने लिए कोई ना कोई स्टैंड लेना पड़ेगा। तो यहाँ पर यही चीज़ है कि जब आपको भी ईश्वर उस चीज़ के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, तैयार कर रहे हैं कि आप इस इंसान को आंसर बैक अवश्य ही करें इसी के अकॉर्डिंग, ताकि इसको समझ आए कि कभी भी किसी को कमज़ोर नहीं समझना चाहिए। अगर कोई इंसान शांत है तो शांत रहने देना चाहिए, बार बार उसे परेशान नहीं करना चाहिए, क्योंकि फायर बैक या पलटवार कोई भी कर सकता है। आप किसी की स्ट्रेंथ नहीं जानते हो कि कोई भी किस स्ट्रेंथ तक आपको आंसर बैक कर सकता है। तो आपको किसी को भी जानबूझकर किसी को परेशान नहीं करना चाहिए। तो ये बार बार ऐसा किया जा रहा था यहाँ पे या किया जा रहा होगा, तो हो सकता है आपके आसपास लड़ाई झगड़े हो सकते हों, ठीक है। तो यहाँ पे आपके अंदर की जो नेगेटिविटी है जो इसके द्वारा भेजी गई आपके अंदर या आपको आपके ऊपर अप्लाई की गई, तो ये उसी के ऊपर जाने वाली है सारी नेगेटिविटी, ठीक है। तो आपको इस तरीके की लड़ाई झगड़ों से परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। सम टाइम ये होता है कि हम इनबैलेंस होते हैं, तो बैलेंस में लाने के लिए भी हमारे अंदर की उस चीज़ को बाहर निकाला जाता है, ठीक है। तो कई बार स्ट्रेंथ के लिए भी होता है कि हम अपनी हमारे अंदर भी स्ट्रेंथ होती है, सामने वाले को आंसर बैक करने के लिए भी उसे आंसर देना ज़रूरी होता है, ठीक है। तो इसलिए है, एंड ये लेडी बार बार आपकी लाइफ में जानबूझ के ये चीज़ें कर रही है ताकि आप इन बैलेंस रहें। लेकिन इस चीज़ से आप बैलेंस में आने वाले हो यदि इस प्रकार की कोई भी लड़ाई झगड़ा आपके आसपास हो रहा है एंड ये जानबूझ कर रही है, तो इससे ये जो ब्लैक मैजिक जो चीज़ें कर रही है आपके ऊपर वो टूटेगा। साथ ही साथ आप किसी न किसी प्रकार की ब्लॉकेज से आउट होंगे, डिप्लोमेटिक सिचुएशन से बाहर होंगे, एंड आपका स्ट्रेंथ बढ़ेगा एंड आप बैलेंस में भी आएंगे, ठीक है। एंड यहाँ पे बॉटम कार्ड इज़ कि देखिए यहाँ पे बॉटम कार्ड है द स्टार,
ठीक है। तो स्टार का मतलब इसके नीचे द नाइट ऑफ पेंटिकल्स एंड 5 ऑफ पेंटिकल्स। तो आपकी जो पेंटिकल से रिलेटेड आपकी जो ब्लॉकेज है वो भी कहीं ना कहीं ब्रेक होगी एंड आप द स्टार की तरफ जाने का रास्ता आपके लिए बनेगा। आप रिन्यूअल मतलब रिन्यूअल एनर्जीज में आएंगी, यानी एक नई एनर्जी में, नई फॉर्म में आएंगे, जिससे कि आपको नए नए आइडियाज़ मिलेंगे, आपको होप दिखेगी, जागृत होगी आपके अंदर, फेथ जागृत होगा, आपके पर्पस की तरफ आपका ध्यान जाएगा, ठीक है। एंड आपको ग्रोथ की तरफ आपका ध्यान जाएगा, ठीक है। एंड साथ ही साथ जब आपका करेज बढ़ेगा तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल भी बढ़ेगा, जिससे कि आपको अपने कार्यों को करने में बहुत ही ज़्यादा मदद मिलेगी, आपका इंट्यूशन पावर बढ़ेगा, ठीक है। तो इस तरीके के लोगों से घबराने की आवश्यकता नहीं। ईश्वर स्वयं आपको वो स्ट्रेंथ देते हैं, पावर देते हैं, जब उनको आंसर बैक करवाना होता है आपसे, ठीक है। तो आपको इस चीज़ से घबराने की आवश्यकता नहीं है बिल्कुल भी कि इस तरीके के इंसान आपको मतलब इस तरीके की चीज़ों में ट्रैप करके रखेंगे। इफ़ यू आर डिवाइन बीइंग एंड डिवाइन पर आपको पूरा ट्रस्ट है तो डिवाइन आपको सेफ रखते हैं, सुरक्षित भी रखते हैं, साथ ही साथ आपको गाइडेंस भी देते रहते हैं, ठीक है। तो आपको डरने की आवश्यकता नहीं कि इस तरीके के लोग हमेशा इस तरीके की चीज़ें आपके ऊपर कर कर आपको कंट्रोल में रख सकते हैं, ठीक है। तो इनकी कोशिश रहती है लड़ाई झगड़ा जानबूझकर करने की। तो आपको हर बार ज़रूरी नहीं कि मतलब लड़ाई झगड़ा जब भी ये चाहें आप हर बार लड़ाई झगड़ा करने कूद जाओ या इनसे लड़ाई झगड़ा करने लग जाओ, नो। एक जैसे होता है ना, कई बार होता है बहुत ज़्यादा हो जाती हैं चीज़ें तो आपको आंसर बैक करना पड़ता है, तो यू हैव टू आंसर बैक देम, ठीक है। तो आपको उस टाइम आंसर बैक अवश्य ही करना चाहिए जब चीज़ें बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती हैं या बहुत ज़्यादा सर के ऊपर से जो कहते हैं ना पानी चला जाता है, तब आंसर बैक करना बहुत ज़रूरी होता है, ताकि इनको पता चले कि यू हैव ऑल्सो हैव स्ट्रेंथ एंड पावर एंड डिवाइन, यू आर अ डिवाइन बीइंग एंड डिवाइन का कंट्रोल या हाथ आपके ऊपर है। तो इनको भी पता चलना चाहिए कि आप यूं ही किसी को परेशान नहीं कर सकते हो, ठीक है। तो आपके अंदर से डिवाइन उनको आंसर कर रहे होते हैं आपके अकॉर्डिंग, जो अपने अकॉर्डिंग, ठीक है। तो आपको इस चीज़ से घबराने की आवश्यकता नहीं है। अगर ये बार बार आप लोगों को परेशान करें ऐसे लोग, तो ऐसे लोगों की जो चीज़ें होती हैं ना कटती हैं, मतलब जो नेगेटिव चीज़ें होती हैं जो आप पर अप्लाई करते हैं तो वो कट कर इन्हीं के ऊपर जाती हैं, ठीक है। तो आपको इस चीज़ से घबराने की आवश्यकता नहीं है। तो चलिए देख लेते हैं आप लोगों के लिए एंजल्स मैसेजेस क्या आ रहे हैं, एंड आपसे मैसेज जितना रेजोनेट करेगा आप उतना ही लीजिएगा, ओके। तो यहाँ पे कार्ड्स आए हैं प्रेयर का। सबसे पहला यानी प्रार्थना है, तो ईश्वर से प्रार्थना अवश्य ही करें। एंड आशीर्वाद एंड ब्लेसिंग्स 2 बार आए, यानी आशीर्वाद भी आया, ब्लेसिंग्स तो आपके ऊपर डबल रूप से ईश्वर का आशीर्वाद है, ठीक है। बिलीव, तो आपका ईश्वर पे बहुत ज़्यादा बिलीव भी है, फेथ है, एंड आपको करना भी चाहिए, ठीक है। आप बहुत ज़्यादा क्रिएटिव हो सकते हैं, ये भी मैसेज आया है। आफ्टर देना है फाइटिंग, तो यहाँ पे लड़ाई झगड़े की जो एनर्जीज है वो भी आ रही है, ठीक है। तो हो सकता है कि आपकी लाइफ में ये चीज़ हो गई हो, ओके। एंड साथ ही साथ या फिर होने वाली ऐसी वाइब्रेशंस आपको पता चल रही हो, तो आपको घबराना नहीं है, डरना नहीं है, बस फेस इट, जितना आप पॉसिबिलिटी है आप फेस कर सकते हैं। जब आपके आत्मसम्मान को चोट पहुंचेगी तो आप अपने अकॉर्डिंग ज़रूर उस चीज़ को फेस करेंगे, ठीक है। तो ये है मैसेज, आपसे मैसेज जितना रेजोनेट करे आप अपने साथ उतना ही लीजिएगा, उससे एक्स्ट्रा बिल्कुल नहीं, ओके। टेक केयर ऑल ऑफ यू, बाय एंड कीप स्माइलिंग।